नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और अपना प्रश्न आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, तनावपूर्ण स्थिति में हमें गीता के किन उपदेशों का ध्यान रखना चाहिए? ये प्रश्न जो है रुचि महेश्वरी जी का है। भगवद्गीता के अनुसार एक तो यह है कि ना क्या आपके वश में है, क्या आपके वश में नहीं है, इस बात की बुद्धि रखना। जैसे भगवान बोल रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व कर्मणि। तो यानी कि आपके वश में क्या कर्म करना, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं होता। यानी कि ये विजडम रखनी चाहिए कि मेरे वश में क्या है, क्या मेरे वश में नहीं है। यूजुअली तनाव कब होता है? तनाव होता है कोई सिचुएशन लाइफ में आई और वो तनाव में आप पड़ गए। पर कैसे? देखिए, कोई भी सिचुएशन है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके वश में है, कुछ चीज़ें आपके वश में नहीं है। तो देखिए क्या मेरे वश में है, जो आपके वश में है उसकी चिंता नहीं करनी बिकॉज मेरे वश में है, और जो मेरे वश में नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी क्योंकि मेरे वश में है ही नहीं। ठीक है जी। तो इसीलिए जब आप में ये विजडम आ जाती है तो आपका मन शांत होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही बहुत ज़रूरी है, अगर आप तनावपूर्ण स्थिति के अंदर हैं, तनाव में हम आते हैं जब हम गलत चीज़ों की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। तो शुरुआत कैसे होती है? क्रोध व्यक्ति आता कैसे है? ये तनावपूर्ण स्थिति के अंदर ध्यायतो विषयान् पुंसां, यानी कि आप गलत चीज़ों पर जब ध्यायतो करते हैं उसकी वजह से काम आता है, अटैचमेंट आ जाती है, अटैचमेंट से फिर लस्ट भी आ जाती है, लस्ट जब फ्रस्ट्रेट होती है तो एंगर भी आ जाता है। पर शुरुआत कैसे हुई? ध्यायतो से हुई। तो इसलिए अगर आप तनावपूर्ण स्थिति से बचना चाहते हैं तो गलत चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हो सकता है आपकी नज़र पड़ जाए गलत चीज़ पे, दृष्टवा से नहीं, ध्यायतो से। मान लो अगर आपने को पोस्टर आधे पौने कपड़े पहने हुए उसने और देखो आपने ध्यायतो कर लिया, फिर दिक्कत होगी आपको। मतलब यूटर्न मारना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन यूटर्न मारने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको यूटर्न करने में। लेकिन अगर आप देख रहे हैं लेकिन आप कॉन्टेम्पलेट नहीं किया तो आप यूटर्न करना इज ईजी। सो दृष्टवा से दिक्कत नहीं होती, दृष्टवा के बाद ध्यायतो से दिक्कत हो जाती है। फिर उससे अटैचमेंट भी आएगी, फिर उससे लस्ट भी आएगी, लस्ट फ्रस्ट्रेट होगी तो एंगर भी आएगा, और उसके बाद फिर बंदा फिर गलत काम कर बैठता है। सो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए ध्यायतो उसमें नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही भगवान कृष्ण 17 चैप्टर के अंदर बता रहे हैं सात्विक खाना कैसा होता है, राजसिक खाना कैसा होता है और तामसिक खाना कैसा होता है। तो चैप्टर नंबर 17, 8, 9, 10 ये वर्सेस है, वर्सेस नंबर 8, 9, 10। तो सात्विक खाना कैसा होता है? तो जूसी, होलसम, नरिशिंग टू द हार्ट, जैसे मिल्क मेड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर दूध है, दही है, या फिर से सब्जियां हैं, फल इत्यादि हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं अगर आप, ये सात्विक में खाते हैं। राजसिक चीज़ें हैं जो कि चटकारेदार हैं, मसालेदार हैं, ऐसी चीज़ें अगर आप खाते हैं, सीटियाँ बज जाती है इसमें, नाक से धुआं निकल रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, तो ये रजोगुणी चीज़ें हैं वास्तव में। तो ये अंततः दुख देती है। उस वक्त मज़ा होता है लेकिन बाद में दुख होता है इसमें, जब पाइल्स वगैरह बीमारी होती है, बिकॉज वी आर टेकिंग टू मच ऑफ राजसिक फूड। फिर तामसिक फूड भी आता है। तामसिक फूड जो है जो कि आपको डल बनाता है, जंक फूड जैसा हो गया, मीट इत्यादि हो गया है, तो ये सब अब ये तामसिक में आ जाता है। तो तामसिक चीज़ें खाएंगे तो फिर तामसिक हो जाओगे आप। तो अगर आपको चाहिए जीवन में तनाव ना रहे, सो गार्बेज इन गार्बेज आउट, सो नेक्टर इन नेक्टर आउट। अगर आप तामसिक चीज़ें खाएंगे तो तामसिक चीज़ें तो तामसिक व्यवहार आएगा, और सात्विक चीज़ें खाएंगे तो सात्विक व्यवहार आएगा। तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही भक्तिधाम में एनकरेज करती है, अगर आप तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति चाहते हैं तो नॉलेज, एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो जितना आप ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उतना आप चीज़ों को सही सही देख पाते हैं और आप गलत जगह नहीं फंसते। गलत जगह फंस करके ही तनाव बढ़ता है। तो इसे ज्ञान को प्राप्त करना बहुत अधिक आवश्यक है। अच्छी संगति में रहना बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे कि अब अर्जुन तनाव में थे, उन्होंने संगति ली भगवान श्री कृष्ण की actually। तो इस तरह से वो नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा जो मोह है वो नष्ट हो चुका है और मेरी स्मृति मेरे को वापस हो चुकी है। अब मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो संगति, एसोसिएशन, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से आप तनावपूर्ण स्थिति से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, आपने प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।